अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सीरियस है तो आप इन दोनों ही चीजों को समझ लें कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि इसमें जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग तभी काम करती है, वो अपना पावर तभी दिखाती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बिना कंपाउंडिंग के सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने ही नहीं है। अगर एक बेटा 50,000 रुपए एक नए आईफोन के लिए पिता से मांगता है तो उसका पिता शायद उसे दे भी देता है, लेकिन क्या रिएक्शन होता है इस देश में जब एक बेटा अपने पिता से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपए मांगता है। हाय, मेरा नाम है फयाज खान और क्या होता है स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे वीडियो में देखते हैं। ये वो मार्केट है जहां पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं और किसी को भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ इस मार्केट से वो शेयर को खरीद सकता है, बेच सकता है। शेयर्स बाय करने का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी कंपनी आपको पसंद है, जिस भी कंपनी का आपको फ्यूचर दिख रहा है, उस कंपनी के शेयर्स को आप खरीद के कुछ ओनरशिप उससे खरीद लेते हो, मतलब कुछ परसेंट के आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझे एग्जाम्पल के साथ, तो मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरे पास 50,000 रुपीज़ है और मैंने कंपनी स्टार्ट करी, लेकिन मुझे और फंडिंग की ज़रूरत है तो मैं लोगों को शेयर्स बेचूंगा अपनी कंपनी के कुछ परसेंट में, और उनको कुछ परसेंट की ओनरशिप प्रोवाइड करूंगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो इन शेयर होल्डर्स में भी बढ़ जाएगा। और ऐसा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है, वही है शेयर मार्केट, जो हमें मदद करता है ऐसा करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट का? ये एक्चुअली में इंडिविजुअल की जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होता है उसको चैनलाइज करता है एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में, और ये हेल्प करता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसका एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। जो कंपनीज है इनके पास कैपिटल्स आता है, जब कैपिटल्स आता है तो अगर जब बिजनेस ग्रोथ होती है, किसी भी बिजनेस की जब ग्रोथ होती है तो उससे जॉब्स को भी क्रिएट किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपके पास एक विजन है, अगर आपके पास एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा विजन है लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, तो शेयर मार्केट वो मीडियम है जहां पे आप आपकी कंपनी को लिस्ट करवा के आप आपके स्टार्टअप को लोगों को बता सकते हो। लोगों को अगर आपका विजन बेनिफिशियल लगता है देश के लिए, आपके इनोवेशन बहुत बेनिफिशियल लगता है, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और थोड़ा थोड़ा भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज वॉल्यूम की वजह से आपके पास कैपिटल बहुत हो जाता है, तो इंडिविजुअल कंपनी के स्टार्टअप को बहुत आगे लेके जाता है और इससे देश के इनोवेशन पे बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया में सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई। बीएसई एग्जिस्टेंस में आया था 1875 में और एनएसई आया था 1992 में। दोनों के ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ट्रेडिंग आवर्स और सेटलमेंट प्रोसेस दोनों का ही सेम है। इंडिया की हर कंपनी इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बीएसई एनएसई से बहुत पुराना है, एनएसई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बीएसई से बड़ा है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जा क्यों रहे हैं? स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही एक अलग चीज, दोनों ही डिफरेंट मेथड्स हैं फाइनेंशियल मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने। जहां पे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए देखता है, वो अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रुकता है, तो वहीं जो एक ट्रेडर होता है वो प्राइस के राइज और फॉल, उस पर कब एग्जिट करना है, कब एंटर होता है, वो शॉर्ट स्ट्रेटेजीज को यूज में लेके अपना प्रॉफिट अर्न करता है। इन शॉर्ट, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता है तो ट्रेडर डेली के रिटर्न्स या मंथली रिटर्न्स को अप्रोच करता है। इन्वेस्टर बिजनेस की वैल्यू में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए रुकता है। वहीं ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज को यूज करके ट्रेंड को ट्रैक करता है और अपना डेली का प्रॉफिट मार्जिन बुक करता है। बट जो डेली ट्रेडिंग होती है इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वेल्थ क्रिएट तभी होती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि एक स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है और एक स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है? इसके दो तरीके हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सीरियस है तो आप इन दोनों ही चीजों को समझ लें कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग समझ लेंगे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उसको सीख लेंगे। अगर टेक्निकल की बात करें और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टेक्निकल में प्राइस और ट्रेंड को ट्रैक किया जाता है। कितने रुपए का स्टॉक है, कहां पे ट्रेंड कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, किस प्राइस पे ऊपर जा रहा है, किस प्राइस पे नीचे जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, ये लगातार नीचे जा रहा है। चार्ट को देख के आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको एक बहुत डीप रिसर्च की जरूरत पड़ती है। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना होगा, उसके मैनेजमेंट को समझना होगा, उसके बैलेंस शीट को समझना होगा, उसका इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसका देश की इकोनॉमी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, डॉलर्स फ्लक्चुएट कैसा कर रहा है, इसके साथ साथ क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है। आपको बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं आपको देखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में किस देशों में वॉर चल रही है उसका इंपैक्ट देश पे कैसे पड़ सकता है, हमको ये तक बारीकियों को देखना पड़ता है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जिस स्टॉक को आप खरीद रहे हैं उसका मैन पावर कैसा है, उसका कॉम्पिटिशन उसके अगेंस्ट में क्या स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है, उसका कॉम्पिटिशन कैसा है। फंडामेंटल में रिसर्च ज्यादा है,
टेक्निकल में एक सिंपल चार्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में एक लोगों का रॉन्ग अजम्पशन है कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल नॉलेज बहुत होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल अगर आपके पास नॉर्मल बेसिक नॉलेज भी है आपके पास अगर फाइनेंस की, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 साल के बाद का देखना होगा, और वो जानने के लिए आपको बिजनेस मॉडल भी जानना होगा, मैनेजमेंट भी जानना होगा, और जितनी भी फंडामेंटल मैंने आपको चीजें बताई वो जाननी होगी, तब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो 10 साल बाद। जिस कंपनी के स्टॉक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसमें आप पैसा लगा ही नहीं सकते। इन दोनों ही एनालिसिस में मुझे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट में मदद नहीं करता, ये आपको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ता है। अगर आपको क्रूड ऑयल, डॉलर फ्लक्चुएशन, जो वॉर्स चल रही है देश के बाहर की क्या इकोनॉमी चल रही है जो हमारे देश पे इंपैक्ट डाल सकती है, इससे आपके जो नॉलेज है, जो आपका करंट अफेयर्स से नॉलेज है, वो भी बढ़ता है, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके माइंड के लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। हमें मालूम है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, हमें मालूम है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इस फील्ड की कुछ कंपनीज को हमें पकड़ना है, उनके फंडामेंटल्स को देखना है, उसके बिजनेस मॉडल्स को हमको देखना है कि 10 साल के बाद ये कंपनीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। 10 कंपनीज में से 2 या 3 कंपनीज ऐसी हमको मिलेंगी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसका बिजनेस मॉडल हमको ये फोर्स करेगा कि इसमें पैसा लगा दे। 10 साल के बाद इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, 10 साल के बाद फ्यूचर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो रिटर्न्स पक्के में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज हमें चार्ट्स वो 10 साल के बाद का विजन हमें दिखा नहीं सकते। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि अगर एक स्टॉक तू 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता तो उस स्टॉक को तू 10 मिनट के लिए भी मत खरीद। मेरा ओपिनियन यही है कि वेल्थ अगर क्रिएट करनी है तो यूट्यूब वीडियोस, न्यूज को देखना छोड़ दीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट करिए फंडामेंटल को सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना। अगर इसकी बेसिक नॉलेज भी अगर आपने ले ली तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत आसान चीज लगने लगेगी, क्योंकि इसमें जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग तभी काम करती है, वो अपना पावर तभी दिखाती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बिना कंपाउंडिंग के सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने ही नहीं है। न्यूज को ट्रेंड करना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे जो एक हाइप क्रिएट होता है किसी भी स्टॉक को लेके, उसको इग्नोर करना सीख लीजिए। टिप लेना छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई एक्सपर्ट हमको टिप दे रहा है। टिप हमें लेनी नहीं होती है, टिप हमको वेटर को रेस्टोरेंट में देनी होती है। पहला स्टेप स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज लीजिए। दूसरा कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसा होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्योंकि तीसरा जो है वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने एक कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस हमको यही सिखाता है, एक कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर हमें बिजनेस मॉडल पसंद आया है, उस पर ट्रस्ट करके अगर हम पैसा लगा रहे हैं 10 साल बाद के लिए या 5 साल बाद के लिए, तो अगर 1 साल के बाद उसका चार्ट ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यही अंतर होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर में। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो ट्रेंड को ट्रैक करते हैं, ऊपर नीचे के राइज एंड फॉल के अकॉर्डिंग वो शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो स्पेक्युलेटर कहलाता है, ना कि इन्वेस्टर। तो अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, जेन्युइन इन्वेस्टर बनना है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, तो आपको ट्रेंड को ट्रैक नहीं करना है बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था शेयर मार्केट का और इन्वेस्टिंग का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब